इस सिस्टम में, इस निज़ाम में एक तो होता है वो कसूर जो कि आपका अपना होता है। एक होता है वो कसूर जो जिसकी भरपाई हम लोग कर रहे होते हैं। कसूर किसी का होता है, उसकी कीमत हमें अपनी जान देकर अदा करनी पड़ती है। हवाई फायरिंग पूरे पाकिस्तान में, वैसे खैबर पख्तूनख्वा में तो इसका एक बहुत जिक्र होता है, लेकिन यहाँ कराची में भी इसके इतने लातादाद वाक़यात होते हैं। इधर कोई खुशी का मौका होता है, किसी की शादी होती है, हवाई फायरिंग 1000 मरतबा रोकने के बावजूद ये हवाई फायरिंग पत्नी कितने लोगों की ज़िंदगियाँ ले गए। इसमें बच्चे भी शामिल हैं, उसमें ख़वातीन भी शामिल हैं। इस वक्त जो आप देख रहे हैं, इस वक्त इतना क्राउड यहाँ पर, आप जैसे कि K21 की न्यूज़ पे भी आप देख चुके हैं, एक खातून को जो कि छत पे खड़ी थी, शादी का मौका था और वहाँ पे जो हवाई फायरिंग हुई, उसकी गोली की जद में आके वो नौजवान खातून जो थी वो जाँ बहक हो गई। इस वक्त उनका जनाजा है और मैं इस वक्त एक जनाजे में ही आई हूँ। अब आप मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि और कितने केसेस, और कितने, अब मुझे नहीं समझ में आता कि किस ज़ुबान में बताया जाए कि हवाई फायरिंग जो होती है वो ठीक एक तरीके से आप समझ लें, हमारे यहाँ पे जो हवाई फायरिंग होती है वो स्ट्रेट फायर ही होता है एक तरीके से। और इसके कई दफ़ा निशाने ऐसे लोग बन जाते हैं कि जिनका उस जगह से, उस फायरिंग से कोई लेना देना होता ही नहीं है। लिटरली वहाँ पे ज़्यादातर ऐसे ही लोग होते हैं, इसमें बच्चे भी शामिल हैं, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ। एक केस आपको याद होगा, 2022 में गालिबन हमने एक स्टोरी की थी। आज मैं एक और स्टोरी करने के लिए आई हूँ क्योंकि बिल्कुल ये फ्रेशली एक वाक़या हुआ है, अभी तक जनाजा भी नहीं उठा है। ये मैं आपको बता दूँ, असर का वक्त हुआ है और इस वक्त आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे अब एक खातून जिनको कल असर के वक्त तक ये पता नहीं था कि वो शायद जो असर की आवाज़ सुन रही है वो गालिबन उनकी आखिरी अजान होगी, और अगले दिन 24 घंटे के बाद इसी असर की अजान के ऊपर उनका जनाजा पढ़ा जा रहा होगा। इसको कहते हैं ज़िंदगी। लेकिन माना कि ज़िंदगी की ख़त्म होने का अल्लाह ताला ने मुअय्यन कर रखा है, लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि आप सिस्टम को चैलेंज करते रहें? अब आप मुझे ये बताइए कि इन खातून के घर वालों के ऊपर इस वक्त क्या गुजर रही होगी, किस तरीके से वो अब इस सदमे को सहेंगे। एक जवान औरत की डेथ हुई है। इस वक्त आपको जो ये मनाजिर नज़र आ रहे हैं, ये इस वक्त के हैं कि जिस वक्त थोड़ी देर के बाद जनाजा उठने वाला है। मैं नहीं, मुझे मालूम मैं एक बाप से क्या बात करूं, मुझे नहीं मालूम मैं एक उनके घर वालों से क्या बात करूं। मतलब लाइफ इज सो अनप्रडिक्टेबल। ये आप सुनते हुए हैं, माना इस चीज़ को, लेकिन इसको अनप्रडिक्टेबल बनाने में हम लोगों की गफलत का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। आपको लगता है कि लाइसेंस अगर किसी के पास वो वाली गन है उसको भी इजाज़त नहीं होनी नहीं, चाहिए? उसे भी नहीं, आपको लग रहा है कि सिंध हुकूमत या सिंध गवर्नमेंट वो सब सो रही है, सो रही है या बिल्कुल सो रही है, सब सो रही है? सब सो रही है। इस वक्त आप अंदर से आई हैं, क्या आपको लग रहा है, क्या इस वक्त मैं हाल भी क्या माँ है? हूँ, मेरा दिल फट रहा है, मेरा कलेजा फट रहा है। कितनी मुसीबत से इंसान माँ बाप औलाद पालते हैं, उसकी माँ को होश नहीं आ रहा। उसकी माँ को होश आ भी नहीं सकता। नहीं, अगर ये इसकी माँ को होश आता ना तो मैं घबरा जाती इस वजह से, क्योंकि इस वक्त बनता भी है कि ये औरत चीखे मार मार के रोए और ये बेहोश हो। नहीं, बच्ची गई है उसकी 22 साल हमारा की। कलेजा नहीं काम कर रहा, हमसे नहीं देखी जा रही उसकी हालत। लाइसेंस वाली भी बंद करो। इस वक्त खातून के पास मैं जा रही थी, बाखुदा उस औरत की जो हालत है ना, उसकी बहनों की जो हालत है ना, आप देख सकेंगे ना मैं आपको दिखा सकूंगी। इस वक्त एक कदम के फासले पे अभी सिर्फ 5-10 मिनट पहले एक जनाजा उठा है एक 22 साल की लड़की का, जो इसकी बेटी थी, जो इस खातून की बेटी थी। मैं इससे क्या सवाल करूं अंदर जाके? वो औरत जिस वक्त अपने हवासों में नहीं है, वो चीखें मार रही है, उसकी उसकी दुनिया सारी जल के रख गई है, जला दिया आपने उसको, तबाह कर दिया उसको। अब मैं उससे क्या सवाल करूं? अस्सलाम वालेकुम सर, ये वाकया जो हुआ है क्या समझ रहे हैं आप? जिम्मेदार इसको कुली तौर पे कौन है, गोली चलाने वाला या थाना? देखें, ज़िम्मेदार तो इसमें वो लोग हैं जिनकी गोली से ये हुआ। बात ये है कि एक अफसोसनाक वाक़या है। एक नौजवान बच्ची आलिमा भी थी, इस मोहल्ले की बच्ची थी, हमारी बहन थी। जो भी इस तरह के अमल होते हैं तो उसके ख़िलाफ़ जो है मतलब एक्शन होना चाहिए, और जो लोग ये हरकतें करते हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो। क्योंकि बात ये है कि इतना बड़ा नुकसान हो गया, अब मज़ीद किसी की बहन बेटी सब में ना आए। सर तो 22 साल की वो लड़की है, 22 साल की, आलमा का कोर्स कर चुकी है, 11वीं का आखिरी पेपर वो देने वाली थी। अब आप मुझे ये बताएं, इससे बड़ा इस माँ का जो पीछे जिसकी चीखों की आवाज़ आ रही है, इससे बड़ा इस औरत की इसके लिए पूरी ज़िंदगी का क्या नुकसान हो सकता है सर? ये तो ज़िंदगी का वो नुकसान हो गया कि जिसका कोई आज कभी पूरा कर ही नहीं सकता। उसने आज उसको इतना पढ़ाया लिखाया, आलिमा बनाया, 11वीं का पेपर दे रही थी, तो वो तो नौजवान बच्ची थी और वो तो जन्नती बच्ची थी। अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब करे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आइंदा ऐसा कोई नुकसान ना हो।
थाना इलाके थाना जो है वो इस पे कार्रवाई करे, देखे कि जहाँ भी ऐसी कोई शादियों की तकरीब होती है तो वहाँ ऐसे जो भी लोग अगर मुसल्लह आते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिस घर में शादी के शादियाने उससे अगले घर में सफ़े मातम बिछा दिया गया हो सर, इसके 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 बाद कहने के लिए रह गया जाता है? कुछ भी नहीं रह जाता, कुछ भी नहीं रह जाता। इस पे तो कार्रवाई मैं कहता हूँ कि पाबंद किया जाए, पूरे मतलब सिंध के अंदर पाबंदी लगाई जाए कि अगर कोई लाइसेंस वाला असला भी है तो वो शादियों में चलाने में उससे जो है मतलब उस पर भी पाबंदी लगाई जाए। किसी भी खुशी का मकसद ये नहीं होता है कि आप अगले के घर में अपनी गफलत की वजह से अपने खुशी के फायरिंग के लिए आप अगले के घर में सफ़े मातम बिछा दें। और किसी भी सिविलाइज मुआशरे में ऐसी कोई खुशी की गुंजाइश नहीं है कि जिस जो इतनी रिस्की हो कि जो खुदा ना खास्ता किसी और को तो निशाना बनाए सो बनाए, जो चलाने वाला है उसको भी निशाना बना दे। आप ज़रा सोचिए कि इस माँ को, अब मैं मेरे जाने की अल्लाह की कसम, मैं समझ नहीं पा रही हूँ मैं उस औरत से जाके क्या सवाल करूँ जिसने अपनी 22 साल की बच्ची को खो दिया, और वो भी ऐसे कि जिस तरह मैं कहती हूँ कि इससे बड़ा सदमा क्या होगा। उस औरत की चीखें बाहर आ रही हैं ना, यकीन करें कि मेरे अब मुझे अंदर बात करने के लिए जाना है, मेरी टांगें काँप रही हैं, मेरे हाथ पाँव काँप रहे हैं, मैं कैसे उस माँ का सामना करूँगी। बात करना तो बहुत दूर की बात। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर 22 साल की बच्ची, 22 साल की उस लड़की को किसी की शादी की खुशी ने उसका जनाजा उठवा दिया अभी, तो क्या कहेंगे सर? पहली चीज़ तो ये है कि जब हमारे पाकिस्तान का कानून है कि शादी हो या ब्याह हो उसमें फायरिंग की इजाज़त ही नहीं है, तो ये हमारी सिंध पुलिस क्या सो रही है? ये क्यों नहीं उस कानून पर जो है ना वो अमल दरामद करवाती है? सिर्फ इसलिए रह गई है कि कानून किसी भी किस्म का बने तो वो अपनी जेबें भरें। हालांकि कभी ऐसा होता है कि पकड़ के भी ले आते हैं, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कोई प्रिवेंटिव एक्शन नहीं होता उनके खिलाफ, ना इनको कोई सज़ा मिलती है, बस रिश्वत के बस छोड़ देते हैं। ये तो इनके माँ बाप से पूछे कि उनके दिल पर क्या गुजर रही है। इस वक्त पूरे इलाके में कोहराम मचा हुआ है। जवान बच्ची थी, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी, अपनी तैयारी करने के लिए वो छत के ऊपर जा रही थी और इतनी अंदुनाक फायरिंग हुई है कि पूरा इलाका गूंज उठा। जब ये पुलिस वाले क्या सो रहे होते हैं, अगर इस पर अगर कार्रवाई अगर करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिंध पुलिस से कोई उम्मीद ही नहीं है। हालांकि हम तमाम अहले इलाका ये चाहते हैं कि जो भी गैर कानूनी हुआ है, जो भी काम ये हुआ है, जिन लोगों ने भी किया, जो भी कसूरवार हैं, उनको सख्त से सख्त कानूनी सज़ा मिलनी चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि कानून जो है ना वो सिर्फ दूसरे मामलात में उलझा रहता है, ये इतना संगीन बैठ रहा है। अभी आपको मैं और आपकी इल्म में इजाफा कर दूं कि इसमें लाइबा की तो मौत हो गई, लाइबा का तो जनाजा उठ गया। ठीक अब से 2 दिन पहले एक छोटी सी मासूम सी बड़ी प्यारी सी एक बच्ची जो थी वो भी बाहर जा रही थी और किसी ने शादी हॉल के पास जो थी वो फायरिंग की थी। शादी वहाँ पे भी कोई खुशी का ही मौका था। हवाई फायरिंग के नतीजे में उस बच्ची को गोली लगी है, लेकिन वो बच्ची अल्लाह का शुक्र है कि बच गई, लेकिन इंतहाई ज़ख्मी है उसके बाद। अभी इनके जो भाई हैं, भाई मैं नहीं कर पा रही आपसे बात क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक उस भाई से बात क्या करूं कि जिसकी बहन का भी जनाजा उठाए। मुजरिम किसको समझते हो? यही है ये बराबर वाला। बराबर वाला घर। जी सामने आपका नाम क्या भाई? तहसीन। तहसीन भाई, आप मुझे ये बताइएगा कि लाइबा का आखिरी पेपर था 11वीं का? नहीं अभी चल रहे थे ना अभी पेपर? रहा। तो अभी आपकी वालदा की ऐसी तबीयत है कि मैं उनसे बात कर सकूं या वो नहीं है इस हालत में? जी जा सकते हैं। बात कर पाएंगी? बात कर पाएंगी? जी कर पाएंगे, चलें। मैं हिम्मत करती हूँ, अंदर जाते हैं, हम लोग बात करते हैं। ख़वातीन से बात करना इस वजह से ज़्यादा मुश्किल होता है कि यहाँ पर मर्दों के आंसू नहीं रुक रहे। मैं ख़वातीन के इस खेमे में कैसे चली जाऊँ, तो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद क्योंकि ये इस वक्त ताज़ा जनाजा उठा है, मेरे तो खुद असाब जो हैं वो जवाब देने, लेकिन मैं थोड़ा सा हौसला कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा, ये तो अंधुना, इससे बड़ी मतलब इस घर के लिए ये तो घर लुट गया कि 22 साल का लड़की का जनाजा उठ गया और जिसमें उसकी रत्ती भर कोई गलती नहीं थी उस लड़की की। देखिए मैडम, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो सिंध गवर्नमेंट है, इनको चाहिए कि इस चीज़ पे एक्शन लें। ये तकरीबन बहुत सारे वाक़या हो चुके हैं, जहाँ देखेंगे आप वहाँ पे यही कहानी होती है। जिस जगह पे शादी होती है, जिस पे पावर होता है, पैसा होता है, वो बेहिसाब फायरिंग करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि किसी गरीब के लगेगी या किसी पड़ोसी के लगेगी, कभी उन्होंने ये नहीं सोचा। और हमारी पुलिस ऐसी है कि वो आती है, पहाड़ दूर से ही चली जाती है।
अच्छा, जब जिस बाकी जगह पे कोई इस तरह का खुशी का मौका होता है, फायरिंग जब हो रही होती है, ऐसा नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कभी भी फायरिंग हो रही होती है ना, पास से थोड़े से दूर जो है 2 कदम के फासले पर मोबाइल गुजर रही होती है, हराम है जब वो कभी रोकते हैं। नहीं, वो कभी नहीं रोकती। वो रोकती सिर्फ जो सीधा बंदा होगा, गरीब होगा, जो जा रहा होगा मजदूर, उसको रोकेगी कि उससे कुछ मिल जाए। अगर हमारी पुलिस अच्छी हो जाए तो ऐसे वाक़ये कभी भी नहीं होंगे। ठीक है सर, बिल्कुल सही बात की आपने। आप कुछ कहना चाहेंगे इस वाक़े के ऊपर? हम क्या कहना चाहिए भाई, ये इनके कानून पकड़े जाए, इनके जिन्होंने गोलियां चलाई हैं इनके सख्त कार्रवाई करे जाए। बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर हम छोटी सी एक ब्रेक लेने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अब जो असाब का मरहला है वो अब शुरू होगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। इस पर्दे के पीछे लाइवा की वालदा और उसकी बहन है, और चूंकि उनकी हालत इस किस्म की नहीं है और लगता भी नहीं है कि उनके साथ ऐसा किया जाए कि ऐसे मौके पे मैं उनसे कोई कैमरे के सामने सवाल करूं, ना उनकी हालतें ऐसी हैं, लेकिन उन्होंने मुझे ख़ास तौर पे अंदर बुलाया और उन्होंने अपना कलेजा खोल के रख दिया दोनों ने मेरे सामने, और उन्होंने कहा है कि जाओ जाके अगर कुछ कर सकती हो ना तो जो हमने बोला है ना वो जाके कैमरे के ऊपर बोलो। उसकी माँ ये कह रही है कि मेरी ना दुनिया ख़त्म कर दी, ये जिन्होंने गोली चलाई है, क्या इनकी खुशी उसी वक्त मुमकिन हो सकती थी जब मेरे घर से जनाजा उठता मेरी 22 साल की बच्ची का। उसकी जो बहन है ना वो सिर्फ एक बात कह रही है कि मुझे सकते में, एक तरीके से सकते में, बड़ी मुश्किल से मैंने उसको जब थोड़ा सा उसको हिलाया है, उसको किसी तरीके से बात करने के, मैं क्या उससे बात करती, मेरा तो अपना कलेजा मुंह से बाहर निकलने वाला हो गया था, क्योंकि उसने एक बात बोली, उसने कहा कि इनमें हिम्मत थी ना तो जाके ये फिर सीधा स्ट्रेट फायर ना करते, फिर हिम्मत थी ना फिर सीधे सीधे फायर करते, क्योंकि जिस तरीके से मारा गया। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये अब कोई जाहिर है कि मैं टेक्निकल जो सेंस है जितनी मेरी है ये प्रोग्राम करते हुए, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ऊंचाई पे है, वो देखिए वो कॉर्नर ऊपर, आप ज़रा सिर्फ ये सोचिएगा कि क्या 9 mm की इतनी रेंज हो सकती है जितनी ऊपर है, क्योंकि जिस तरीके से उसके हराम मगज में जाके वो लगी है, एक तरफ से निकल के दूसरी तरफ से उस लड़की के निकली है गोली, तो आप जरा आर पार हुई है, तो आप ये सोचिए कि कौन से वाले हथियार इस्तेमाल किए होंगे। मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि इंतहाई ऊंचाई के ऊपर की साइड पे उसको फायर किया गया है, ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं थी, तीसरा माले का वो था, और उस पर जो है वो उसको लगी। अब आप ये सोचिए, हम कहते हैं कि बाहर निकलोगे तो जिंदगी को खतरा, यहाँ पे बेचारी उस लड़की को घर के अंदर घुस के उस बेचारी मासूम लड़की को मार दिया गया, उस जैसे कहता है कि उसमें उसका कोई कसूर भी नहीं था, कोई लेना देना नहीं था, और मार दिया उसे। मुझे ये बताइएगा, दुनिया में बेखबर थी, बस तालीम के मकसद से एक उसका वो था क्रेडिट, बाकी उसको कुछ नहीं पता था। अपनी तालीम की वजह से उसको घर वाले पेरेंट्स उसके कुछ नहीं पता, नीचे उसकी रिहाइश थी। जब वो ऊपर उसके भाई वगैरह उन्होंने बोला कि उसकी वालदा ने कि ऊपर जाके देखें, ऊपर भाई वगैरह को गए तो उनकी पूरी छत खून में लटपट हुई हुई थी, और फिर भाई ने देखा तो वो सबको, बहनों को, माँ को पहले हैंडल करके बोलता है आप अपने आप को हौसला करें, हिम्मत करें। वो देखता है कि मेरी माँ कि मैं किस तरह कवर करूँ, कैसे हैंडल करूँ, उसके तो हाल बेड़ा गर्क हुआ है, उसका सब कुछ निकला हुआ अंदर से, उसकी खून की पूरी छत में लथपथ हुई हुई है। माँ को बोलता है मैं कैसे लेकर आऊँ, कैसे आपको एडजस्ट करूँ, यहाँ पे उठाऊँ बहन का जनाजा। अभी तक खून वहीं पे है? अभी तो उन्होंने हैंडल कर लिया, उसी वक्त फौरी कार्रवाई कर ली, फिर उसके बाद नीचे लेकर आए ना तो सब लोगों ने ऐसी अफरा तफरी, इलाके में पूरे जो सेक्टर है हमारा पूरा हिल चुका था, ये सुन के ये खबर। भाई एक वक्त होता था, मुझे याद आया, दहक गए, बहुत दिल दहके हैं इस वक्त यहाँ के सब पूरे सेक्टर के लोग, बच्चा बच्चा सबकी जबान पे आपको ये मिलेगा कि उस लड़की की गोली से कैसी मौत पाई है। जो रेड जोन के एरियाज होते हैं ना, ये काश के कोई ऐसा वक्त आए कि जो कि आम आदमी की ज़िंदगी को भी उतनी ही अहमियत हासिल हो जैसे कि रेड जोन में रहने वाले किसी शख्स को होती है। होनी चाहिए। जैसे कि रेड जोन में आप छोड़ें कि गन तो आप क्या लेके जाएंगे, वहाँ पे हवाई फायरिंग का तो क्या तस्वुर बनेगा, वहाँ पे आप कैमरा लेके नहीं सही तरीके से जा सकते। और यहाँ पर अगर मैं कहती हूँ कि कोई अच्छा
अगर मैंने 0% किसी कानून पे अमल दरामद होते हुए देखा है ना, वो है इस वाले हवाई फायरिंग के कानून के ऊपर। आपको क्या लगता है? बिल्कुल नहीं, मेरे को तो बहुत गलत लगता है। तो हवाई फायरिंग होनी नहीं चाहिए बिल्कुल। जैसे बच्ची तो ऊपर से देख रही थी, स्कूल में पढ़ाई कर रही थी, वो पढ़ाई करते करते बस आके देखने लग गई। वो देखने लग गई तो वो बस उसके गोली ऐसी लगी, ऐसे लगा कि जानबूझ के मारा है बच्ची की जहाँ गोली लगी है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा वो कौन सी ऐसी इतनी शार्प शूटर था, और ऐसा कौन सा इसके पास गन थी कि जो कि इतनी दूर तक उसने रेंज की। इतनी दूर से बच्ची के मारा तो बच्ची भागती हुई घर के तरफ नीचे आ रही थी, लेकिन बच्ची मैंने वहीं दम तोड़ दिया। लेकिन भाई ऊपर गया था बुलाने के लिए कि लाइबा क्यों नहीं आ रही। जब बच्चे ऊपर गए, भाई ऊपर गया तो जाकर तो नीचे पड़ी हुई थी लाइबा। वो गिरी तो उसके यहाँ तक भी निशान आया लाइबा के। ये जो स्कूल की बच्ची, ये देखो ऐसे ताकि इस कराची के हमारे हिफाजत हो। ऐसे खुले आम है ना, यहाँ ऐसे शादियाँ तो सबकी होती है, मगर अपने आप को इतना कंट्रोल करो कि किसी की जान नहीं है। अब आप उस वक्त को याद करें, आप जरा गौर से उस वक्त को याद करें आप, कि जिस वक्त कराची में दीगर कोई वसाइल होते होंगे ये होता है, लेकिन होता क्या था कि हर गली के अंदर एक बैरियर लगा होता था। आपको पता है, आपकी गली एक बैरियर के साथ जो थी वो बंद हो जाती थी। उस बंद गली के अंदर किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि शादियों में हवाई फायरिंग कर दे, और अगर कोई करने की कोशिश भी करता था तो उसी वक्त उसको कुछ लोग आके उसको पकड़ लिया करते थे। आज अंधा कानून आपकी गली से लेकर, अब आप मुझे बताइए कि एक औरत अपने घर के अंदर महफूज नहीं है, एक लड़की अपने घर के अंदर महफूज नहीं है, चार दीवारी में महफूज नहीं है, तो फिर कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे कोई किसी की जिंदगी महफूज रह सकती है? मैम, एक से 2 साल पहले कबील भी हमारे इलाके में हुआ था यह हादसा, बारात के टॉपिक पे। ऐसे पैसे लुटाने का भी आउट है सिस्टम, ये भी नहीं होना चाहिए। उसकी वजह से बच्चे तो होते हैं भूखे, लालची होते हैं। अब वो बच्चे लूट मारी के चक्कर में गए कि स्टेज वगैरह जो बनते हैं ना शादी के, वो इतनी ऊंचाई का था कि वो एकदम जो नीचे आया ना, इतने बड़े बड़े बच्चे उसके नीचे आए। और अभी अगर इस मामले को आपने हैंडल ना किया ना, तो बस एक बात याद रखिएगा, किसी दिन कोई भी गोली, अंधी इस तरीके से गोली आपके घर का भी खुदा न खास्ता निशाना ले सकती है। ये चीज याद रखिएगा। देखने वाले देखते नहीं है मैम, नहीं पलट के आते, कोई देखते ही नहीं है। कौन मारा, किसका बच्चा गया, किसकी माँ के लाल चले गए, कयामत मच जाती है। आपको लगता है इससे बड़ी कोई जहालत हो सकती है अपनी खुशी को मनाने का? जहालत है, बहुत बुरी जहालत है ये। मैं तो कहती हूँ फायरिंग होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैम, खुशियाँ होना चाहिए, मगर ऐसा होना चाहिए दूसरों को जानी नुकसान ना हो। सबकी खुशी होती है, मगर एक तरीका, एक लिमिट, और हुकूमत को ये सख्त से सख्त इस पे पाबंदी होनी चाहिए। बिल्कुल खुशी अच्छी नहीं है, मुझे पसंद ही नहीं है कि जो फायर करें। नहीं, खुशी बम फोड़े, पटाखे फोड़े, लेकिन फायर नहीं करें। फायर में तो भाई जाने जा रही है लोगों की। अगर कोई हवाई फायरिंग कर रहा होता तो उसी वक्त कहते थे भाई रुक जाओ, अब कोई रोकने वाला नहीं है, ना बैरियर है, ना किसी का भी दिल चाहता है वो कुछ भी, उसकी आमाजगा बनी हुई है, वो कभी भी जो है वो कोई भी फायरिंग कर सकता है। उसको कोई पता है कि यहाँ पे कोई कानून तो है नहीं होने के बावजूद भी। आपको लगता है बैरियर दोबारा से लगने चाहिए ताकि ये लगना चाहिए? आपको क्या लगता है सर? अब तो हर गली खुली हुई है, जिसका दिल चाहता है कानून को हाथ में लेता है। क्योंकि ये आपको मैं फिर बार बार बता रही हूँ कि इस वक्त जिस वक्त मैं बात कर रही हूँ, और इस वक्त जिस वक्त लाइबा का जनाजा उठा है, जिस वक्त उस चंद घंटे पहले उस लड़की को अंधी गोली जो हवाई फायरिंग के नतीजे में उसको लगी है, ये एक इंतहाई, इस वक्त जो करंटली जो है वो कानून का सबसे बड़ा ये उसके लिए चैलेंज है। क्योंकि ये कानून की इंतहाई खिलाफ वर्जी की गई है, क्योंकि हुकूमत सिंध की जानिब से और तमाम कवानीन की जानिब से इसके ऊपर कदगन है, पाबंदी है। छोटी सी एक ब्रेक के बाद कुरैशी बरादरी के जो सदर हैं वो भी आ चुके हैं। और सलीम साहब, ये बताइएगा, इससे बड़ी कोई जहालत का कोई और वाक़या हो सकता है कि खुशी मनाने के लिए हवाई फायरिंग, जो कि खुद एक खिलाफ कानून है, कानून को बलाए ताक रखते हुए अपनी खुशी मनाने का, इससे जाहिलाना कोई और अंदाज हो सकता है? देखें कि हमने इस पे काफ़ी टाइम से इस आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। अभी हमने हैप्पी न्यू ईयर की रात को भी ये बयानात दिए हवाई फायरिंग के हवाले से,
लेकिन शादियों के अंदर तो ये जाहिलाना तरीका नहीं होना चाहिए कि किस आपकी छोटी सी खुशी मनाने के लिए किसी के घर के चिराग को बुझा देना। और ये वो लोग हैं जो अच्छा साहिब बारात का इसमें कोई कसूर नहीं होता। कुछ लोग अपने इस नाजायज़ असले को नाजायज़ जगह पे इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, ना कि साहिब बारात किसी को बुलाते हैं कि आप आएँ हमारी बारात के अंदर, आप फायरिंग करें। लेकिन बारात किसी की भी हो, मैं उन शख्स को जिस किसी ने भी ये जो कार्रवाई की है, मैं कानून नाफिज करने वाले इदारों से कहूँगा कि आप फौर इसके ऊपर कार्रवाई करें और इनको कानून के दायरे में लाके खड़ा करें। और आपने देखा कि मौका वारदात के ऊपर जो खोल मिले, उससे आप मैच करें कि किसके पिस्टल से ये फायर हुए हैं और उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं कि आइंदा को एक शख्स को सज़ा मिलती है तो आने वाले वक्त के अंदर हज़ारों लोगों की इस्लाह की तरफ जाएंगे। तो और मैं उन लोगों से कहूँगा जो छोटी उम्र के 20-20 साल के लड़कों को असला लाइसेंस इशू कर देते हैं और उनको क्या ज़रूरत है, एक तो उनका कोई बिज़नेस नहीं है, उनका कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि उस असले को सही जगह इस्तेमाल किया जाए। अब वो शादी ब्याहों में अगर इस्तेमाल करने के लिए इस असले के लाइसेंस को मिलता है तो मैं कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारों से बोलूँगा उनके तमाम लाइसेंसों को कैंसिल किया जाए, उनके असले को जब्त किया जाए। लेकिन किसी के घर का जो चिराग बुझाए इसको फौर कार्रवाई की जाए। और तमाम इदारों से मैं फिर अपील करूंगा कि किसी का भी लिहाज नहीं किया जाए और शादी पे ख़ास तौर पे शादी ब्याह का मौका नहीं, किसी भी मौके के ऊपर आज़ादाना असले का इस्तेमाल करने के ऊपर पाबंदी कराई जाए। हर इलाके, न्यू कराची हो चाहे पूरा कराची या पाकिस्तान हो, एक शख्स को कैफरे किरदार तक पहुँचा दिया तो आने वाली 10 नस्लों तक उनको इसलाह रहेगी कि ये जो मामला हुए ये अच्छे नहीं हुए। सलीम साहब, आप जैसे कह रहे हैं कि आपने काफ़ी आवाज़ उठाई है इसके ऊपर, मैं एक छोटी सी आपके सामने जो है वो एक सीन रखना चाह रही हूँ। एक तरीके से आप उसमें मुझे बता दीजिएगा, आपका चूँकि इस पर थोड़ा सा तजर्बा भी होगा। सर, वो लड़की जो थी ना वो उस पर खड़ी थी, तो बहुत ऊंची बिल्डिंग पे, वहाँ पे थी, वो पढ़ने के लिए गई हुई थी। आपके मुताबिक हमें तो एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि कोई 9 mm का या फिर इस तरह का कोई छोटा हथियार, तो मुझे नहीं लगता कि उसकी रेंज इतनी ऊपर हो सकती है कि वो जाकर इतने प्रेशर से गोली जाए कि वो जाकर हराम मगज में जाके आर पार हो जाए इतनी ऊंचाई पर, और वो भी ऊपर करके। इतनी ये ऊंचाई, कोई सा भी पिस्टल हो, जब उसका खोल वहाँ मौजूद हुआ है उसकी फिर इंक्वायरी करा ली जाए। और जाहिर सी बात है आजकल सोशल मीडिया का दौर है और वीडियो हर दूसरा शख्स बना रहा होता है, तो मैं चाहूँगा कि आप इस पर कार्रवाई करके वो लोगों को सामने लेकर आएँ जो असले के आज़ादाना इस्तेमाल कर रहे थे। और कोई सी भी गोली हो, चाहे 9 mm की हो या 8 mm की हो, कोई सी भी हो, लेकिन जिससे इस बच्ची को नुकसान हुआ, इनके घर को, इनके अहले खाना को इंसाफ दिया जाए और आने वाली जितने भी नस्ल है उसकी बका के लिए आप इस पर पाबंदी लगवाएं। और ये गोली जिस छोटे 9 mm की हो चाहे 8 mm की हो, किसी की भी हो, जानी नुकसान हुआ है। एक 18 साल की बच्ची जो 11वीं के इम्तहान के लिए अपनी छत पे पढ़ाई कर रही थी और उसका 4 घंटे पहले उस बच्ची की जो डेड बॉडी है वो छत से बरामद हुई है कि हाँ भाई बच्ची छत के ऊपर खड़ो के बारात देख रही थी। हमने ना बारात से हमें कोई गर्ज है ना फायरिंग करने वालों से, लेकिन एक जानी नुकसान हुआ है। इस पे मैं कानून नाफिज करने वाले इदारों से कहूँगा आप इस पे फुल फोर्स शफाफ कार्रवाई करके और कैफरे किरदार तक आपको लगता है कि ये जो ये काम कर रहे हैं, कानून को तो हाथ में ले रहे हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि ऐसे लोग जिनकी हवाई फायरिंग के नतीजे में भले उनकी इंटेंशन हो या ना हो, लेकिन अगर उनकी किसी की मौत हो जाती है जैसे कि लाइबा की हुई, तो कम से कम उनके ऊपर जो मुकदमा है वो 302 का चलना चाहिए। देखें, मुकदमे की जो इसकी जो दिफा होती है वो अदालतें तय कर ली जाएँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन असला इस चीज़ के लिए नहीं दिया जाता। असला लाइसेंस हमारे पास भी हैं, लेकिन असला लाइसेंस अगर गवर्नमेंट होम डिपार्टमेंट अगर किसी को इशू करती है तो उसके जान माल और तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसको दिया जाता है, ना कि शादी ब्याह या किसी तकरीबात के लिए या किसी हैप्पी न्यू ईयर या शब क्या कहते हैं 14 अगस्त की तकरीब के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो ये जो बच्चा किसी का भी ज़ाया हो, इस जानी नुकसान से सज़ा देने वाली जो अदालतें मौजूद हैं, जो इस पे सज़ा बनती है, मैं तो कहूँगा उसको देना चाहिए। सॉरी मैं सर, ये था आज का प्रोग्राम। एक और जनाजा उठ गया हवाई फायरिंग के नतीजे में, एक और घर की एक चहकती हुई। मैं आपको एक बात बताऊँ, बहुत सी चीज़ें हम आपको नहीं दिखा पाते। अभी मैं आपको अंदर की जो ख़वातीन की हालत थी ना, उसके घर की ख़वातीन की हालत थी, वो मैं आपको दिखा नहीं सकती थी। मैं सिर्फ लेकिन मैं खुद अंदर गई हूँ, मैंने देखा है, मैंने वो क़यामत देखी है जो उनके ऊपर इस वक्त टूट चुकी है। मैंने वो इबरतनाक किस्म का एक हाल देखा है जो कि हर उस माँ को झंझोड़ने के लिए काफ़ी है कि जिसके बच्चे को खुदा ना खास्ता किसी भी वक्त बग़ैर किसी कसूर के, बग़ैर उसका कोई लेना देना उस मामले से नहीं होगा, किसी के घर के अंदर भी अगर वो बैठा होगा या बैठी होगी उसको गोली लग सकती है, हवाई फायरिंग, क्योंकि किसी की खुशी का मौका है। जितने केसेस
मना करने के बावजूद, पाबंदी लगने के बावजूद, दिफात पे दिफात लगने के बावजूद, जो न्यू ईयर के ऊपर अपनी खुशी मनाने के दौरान में आपको दूसरे दिन जब कभी देखा करेंगे अस्पतालों में किस तरीके से कैजुअल्टीज़ की कभी लाशें आ रही होती है, कभी जख्मी आ रहे होते हैं। ये कौन सी खुशी है? बंद होना चाहिए ये चीज़। बंद होना चाहिए। जी जी, गलत है। ठीक है, पाबंदी तो है इस पर, लेकिन बंद नहीं हो रहा। नहीं नहीं, कानून बेबस है, कानून पर तवज्जो नहीं करती कानून। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आज एक ऐसी जगह पे वो शख्स एक ही बात कहता हुआ जा रहा है, कानून बेबस है, कानून बेबस है। बिल्कुल सही कह रहा है, कानून बेबस है। क्योंकि कानून नाम की अगर किसी चीज़ का खौफ होता, कानून नामी किसी चिड़िया का खौफ होता ना, तो इस वक्त इस घर से जनाजा ना होता। आपको वो गन जो आप अपनी खुशी के लिए हाथ में लहराते हुए आप हवाई फायरिंग कर रहे हैं ना, आपको ये पता होना चाहिए कि गोली वापस आती है। अगर बाज़ दफ़ा तो ऐसा हुआ है कि आपने गोली अगर मतलब यानी कि जो वापस आती हुई गोली है उसका भी लोग शिकार बने। अब आप ये मुझे बता दीजिए कि क्या लाइबा आखिरी ये केस है? क्या अब भी इस वाक़े के बाद कानून हरकत में आएगा? किसी किस्म का कोई और अभी खैर हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि अब हम लोग जा रहे हैं ज़रा थाने। ज़रा प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में ज़रा ये भी मालूम कर ले कि कानून कोई वो उसको थोड़ा सा वो होश आ गया, वो जाग गया है, उसको कोई उसका कोई लेना देना है इस मामले से या नहीं है, कुछ करेगा या नहीं करेगा। थाने चलते हैं। अब आपको मैं दिखाती हूँ ये कानून। हम बार बार कह रहे हैं ना कि कानून क्या कर रहा है। जब गोलियाँ चलती हैं, 8 बजे से गोलियाँ चल रही थी, कानून कहाँ सोया हुआ था। मैं अभी कह के निकली हूँ ना आपसे, अब मैं आपको दिखाती हूँ उसका प्रैक्टिकल दहशत क्या चीज़ होती है इस कैमरे की और इस माइक की। पूरा थाना अंदर से जो है ना वो खाली हुआ है। SHO साहब जो हैं वो गायब हुए हैं। फैजुल हसन साहब यहाँ के SHO है। मैं कहाँ पे मौजूद हूँ इस वक्त? न्यू कराची पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट सेंटर। इस जगह पर इस SHO की मौजूदगी में जितनी कंप्लेन यहाँ पे आके लोग मुझे बता के गए हैं ना, जब SHO ऐसा होगा कि वो फेस नहीं करेगा, जो हेड मॉरर ऐसा होगा कि नहीं अभी तो हम बात नहीं करेंगे इसके ऊपर। क्यों नहीं करेंगे भाई? जवाब तो दो। आप कम से कम इस बात का तो जवाब दो कि 8 बजे से गोलियां चल रही थी, आप कहाँ सोए हुए थे? 2 कदम के फासले पर। ये 2 कदम के फासले पर थाना है इस जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है। तो आगे चलो जाओ, फिर तो बात ही खत्म। 2 कदम के ऊपर आपकी कोई मोबाइल वहाँ पे जाके उनको 8 बजे से जो अंधाधुंध वहाँ पे फायरिंग हो रही है, हवाई फायरिंग, कोई रोकने वाला नहीं था। तो SHO साहब आप किस ख्वाब गफलत में उस वक्त जो थे वो महव थे कि आपको ये पता नहीं चला कि 2 कदम के फासले के ऊपर इतनी फायरिंग हो रही है। जरा के चेक तो कर लें, वो बच्ची बच जाती, वो लड़की बच जाती अगर आप होश में आ जाते। हेड मॉरर साहब, अच्छा हम अंदर आए हैं, पूरा थाना खाली है। ये वो थाना है कि जहाँ पर आपको 24 घंटे किसी वक्त भी किसी की जगह भी इस वक्त कोई भी इमरजेंसी नाफिज हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से ये अल्लाह माफ़ करे कि हमारे यहाँ पे थाना कल्चर है, फिर इसके बाद हम इनके खिलाफ में बोलते हैं तो फिर ये कहते हैं कि हम ज़्यादती करते हैं। मीडिया वाले इनके साथ कोई ज़्यादती नहीं करते, बिल्कुल सही करते। मैं आपको दिखा रही हूँ, बात करने के लिए मैं आई थी, लेकिन मेरे ख्याल है कि ये बात करने के लिए रजामंद नहीं है। SHO साहब फिर से जो है वो जो है बाहर निकले हुई हैं। काश के आपका बाहर निकलना इतना सूदमंद होता कि आप बाहर निकल रहे हैं अगर गश्त के ऊपर, तो कम से कम आप इन हवाई फायरिंग के वाक़यात को रोक लेते। पता नहीं आप किस वजह से बाहर निकले हुए हैं और आपकी फ़ायदा कोई है नहीं। वैसी चोरी चकारी हर तरह का क्राइम यहाँ पर हो रहा है। लोग आके मुझे ऑन कैमरा बता के जा रहे हैं। ये है आपका थाना। फिर उसके बाद फिर अगर आप बाद में शिकवा मत किया कीजिए कि अगर हम आपके बारे में खुल के अगर बात करते हैं और आपका पूरा असल चेहरा दिखाते हैं तो फिर खुदा के लिए हमसे फिर शिकवा मत किया कीजिए। दिल दहल गया आज का प्रोग्राम करके। बहरहाल अल्लाह सबके बच्चों को, सबकी माओं को, सबकी बहनों को, सबके बेटों को, सब लोगों को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। हवाई फायरिंग खुदा के लिए इतना जाहिलाना तरीका अपनी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए ना अपनाइए कि आपकी खुशी किसी के लिए किसी दूसरे घर में किसी की मैयत का सबब बन जाए, किसी के जनाजे का सबब बन जाए। आज का प्रोग्राम बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। आने के बाद